नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूं और वर्तमान में मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब समझाना चाहूँगा। क्रोनिक किडनी डिजीज एक गुर्दे या किडनी की ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से हो रही है और जिसके सही होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज या ये परमानेंट तरह का किडनी प्रॉब्लम हो गया है तो एक तो वो साथ में रहेगा और धीमे धीमे वो आगे ही बढ़ेगा। अगर मैं इसके कारणों की बात करूं तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके दो मुख्य कारण हैं। इसके अलावा पेन किलर का यूज, यूरिन इन्फेक्शन, स्टोन और किडनी के तरह तरह की समस्याएं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके तरह तरह के कारण हो सकते हैं। पर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके दो मुख्य कारण हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण इसके डिपेंड करते हैं इसकी स्टेजिंग के आधार पे। देखिए, हम क्रोनिक किडनी डिजीज को 1 से लेकर 5 तरह के डिफरेंट स्टेजेस में बांटते हैं। स्टेज 1 का मतलब है कि दोनों किडनी मिला के 90% से ऊपर काम कर रही है और स्टेज 5 का मतलब है कि दोनों किडनी मिला के 15% से कम काम कर रही है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर दोनों किडनी 80 to 90% भी डैमेज हो जाए तो कभी कभार कोई लक्षण नहीं आते। स्टेज 5 में या एडवांस स्टेज में जब मरीज हमारे पास आता है तो वो डिफरेंट तरह के सिम्टम्स लेके आता है, जैसे भूख नहीं लगना, उल्टी होना, पेशाब की मात्रा में कमी होने से चेहरे पे और पैरों में सूजन का आना, खुजली होना, थकान रहना, हाथ पैरों में दर्द बना रहना और भी तरह तरह के लक्षण हो सकते हैं। अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूं कि हम इसका पता कैसे लगाएं, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों किडनी 80 to 90% भी डैमेज हो जाए तब भी कभी कभार कोई लक्षण नहीं आता, तो लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्टोन की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में किडनी प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो इस तरह के रोगी या इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको अपना यूरिन रूटीन, जिसमें हम प्रोटीन चेक करते हैं, और सीरम क्रिएटिनिन, ये 2 टेस्ट जरूर कराने चाहिए। इन 2 टेस्ट के माध्यम से हम इस बीमारी का पता बहुत पहले लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अगर आप बहुत अर्ली स्टेजेस में, जैसे मैंने बताया, स्टेज 1 या स्टेज 2 में पहुंचते हैं तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेनली, क्योंकि मैंने बताया डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके 2 मुख्य कारण हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से, जिसमें कि आपका हेल्दी डाइट आती है, डेली एक्सरसाइज आता है, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल अवॉइड करना, इस तरह के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ विशेष दवाइयों के माध्यम से। अगर एडवांस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, या तो हम उसको डायलिसिस के लिए समझाते हैं या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अगर मैं एक इसके स्पेसिफिक सिम्टम की बात करूं, जो स्वेलिंग, जो चेहरे पे पैरों में सूजन आती है, जो किडनी मरीज होते हैं उनको पेशाब कम होने के कारण उनकी बॉडी में पानी और नमक इकट्ठा होने लगता है, जिसके चलते उनके चेहरे पे और पैरों में सूजन आने लगती है। इसको हमारी लैंग्वेज में इडिमा भी बोला जाता है। तो इसके लिए हम एक विशेष मेडिसिन का यूज करते हैं जिसको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं, या इसको वाटर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो शरीर में आपका जो अधिक पानी और नमक है वो पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देती है। देखिए, सूजन कहने को तो एक कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट है, भी सूजन आई है, पर इसके और भी बहुत सारे जो एडवर्स आउटकम है या उसके बहुत सारे हानिकारक परिणाम हैं। जैसे कि ज्यादा सूजन होने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। ब्लड प्रेशर बहुत सारी दवाई लेने के बाद भी कंटिन्यूसली हाई बना रहता है। कभी कभी ज्यादा सूजन होने से जैसे ही कोई व्यक्ति लेटता है तो उसका सांस उठने लगता है। तो सूजन एक कॉस्मेटिक साइड इफेक्ट नहीं है, उसके और भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये डायूरेटिक या वाटर पिल्स के यूज से सूजन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, पर इसके अलावा मरीज को अपने पानी या लिक्विड पे और सॉल्ट इंटेक पे बहुत हद तक कंट्रोल करना चाहिए, तभी ये डायूरेटिक्स या वाटर पिल्स काम करेंगी। रही बात डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, जब बहुत एडवांस स्टेज होती है, जब ये सारी दवाएं काम नहीं करती है और मरीज को तरह तरह के लक्षण आते हैं, तो ये 2 ही पद्धति हमारे काम आती है। डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि एक मशीन के द्वारा आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं, और ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये सप्ताह में 2 बार और 1 बार में 4 घंटे के लिए होता है। इसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आपकी बॉडी में जो 2 किडनी खराब है उनको तो हम छोड़ देते हैं, तीसरी नई किडनी डालते हैं।
इसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। तो ये था एक सारांश में क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों की ये जानकारी काम आएगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।